एक और जो सड़क है वो है सीकू से डायरेक्ट है, वो पड़ता यहाँ से है। तो वहाँ पे गाड़ी वाले ने उतार दिया था, तो वहाँ से पैदल पैदल आया हूँ अभी पूरा इधर की ओर। यहाँ पे काफ़ी सुनसान जगह है, ये है वो मार्केट पोखरी खेत का। तो भैया और जा रहे हैं उधर की ओर, मुझे वहाँ पे काम नहीं है, मुझे तो वहाँ जाना है जहाँ पे पॉली हाउस है। इस गांव का नाम है पलकोट। तो यहाँ पे सिर्फ 4-5 घर ही दिखाई देंगे, वो भी लोग हैं नहीं उस घर पे। दिन रात हम अपना कलेजा फूकते हैं पोल्यूशन में, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। दिल्ली रह के अपना गांव आओ और अपनी खेती करो अच्छे से। और हमारे पहाड़ों में इतना कुछ हो सकता है तो हम वो क्यों नहीं कर सकते। पर ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, स्टैंड करने में थोड़ा टाइम। तो देखिए आज का मौसम कितना खूबसूरत बना हुआ है और सूरज देव भी आ चुके हैं, लेकिन बादलों के बीच में ढके हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए ब्लॉग में। मेरा नाम है अर्जुन नोटियाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में, मेरे गांव मचकोली से। तो अभी मैं निकल चुका हूं अपने घर से, लगभग 9 बजने वाले हैं और अभी मैं पैदल पैदल लगा हूँ। मुझे जाना है अभी इस पैदल वाले रास्ते से, ठीक वहाँ तक जाना है मुझे, उस गाँव तक, भवन तक। हो सकता है कुछ काम है तो वो भी निपटाने मुझे। तो देखते हैं क्या होता है, मौसम साथ दे दे, क्योंकि आजकल ना पता नहीं चल रहा बारिश वगैरह का, कभी भी बारिश आ जाती है। वैसे छाता वगैरह तो ले जा रखा है मैंने, फिर भी बारिश ना आए तो बेहतर है और हल्की फुल्की धूप रहे तब ठीक है। तेज़ धूप में भी हालत ख़राब हो जाता है और मैं अकेले जा रहा हूँ, मतलब मेरा अकेले ही जाना है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ डोंगरी के पास में और अब यहाँ से जो भी रास्ता है ज़्यादातर सड़क वाला ही है, फिर उस आधे गाँव से फिर खड़ी चढ़ाई वाली है। और देखो जो मैं आया था उस वाले रास्ते से होकर आया, तो उस टाइम तो धूप बढ़िया था। और अभी मैं पहुंच चुका हूं कुंड गांव में। तो ये नीचे की ओर है, पूरा बसा हुआ नीचे की ओर कुंड गांव है। और अभी मुझे जाना है इस सड़क की सड़क उस गांव तक, भवन तक, फिर भवन से फिर चुरकुंडी। तो ये जो रास्ता है यहाँ से पैदल भी है और सड़क भी है। फिर अपने को पहुँचना है अभी, वो वहाँ पे देख रहे हो एक घर दिख रहे हैं, तो मुझे पहुँचना है अभी वहाँ तक। तो जो रास्ता है पूरा पैदल वाला है, लेकिन गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि पसीने छूट रहे हैं। बस कोई गाड़ी वगैरह मिल जाए तो बढ़िया है, वैसे मिलती तो नहीं है यहाँ, पर मिल जाए तो अच्छी बात है। और वहाँ पे गांव के लोग गाय वगैरह चरा रहे हैं। तो पहाड़ों में ऐसे होता है, काफ़ी दूर दूर ले जाना पड़ता है। और पोखरी खेत जाने के 2 रास्ते हैं, एक ये जो नौगांव से होकर जाती है ये सड़क, तो ये डायरेक्ट टच है आपकी सीधा पोखरी खेत तक। और एक और जो सड़क है वो है सीकू से डायरेक्ट है, वो पड़ता यहाँ से है, वो सीधा पक्की सड़क है, वो भी पोखरी खेत तक है। ये वाली जो है ये कच्ची है आधे तक, फिर आधे से पक्की है। तो ये हमारे लिए थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है अगर हम पैदल जाते हैं, वो हमारे लिए लॉन्ग पड़ता है क्योंकि वो ऊपर की ओर है। हम यहाँ से जब तक पैदल सीकू जाएंगे तब तक हम आधे तक पहुँच जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से जाते हैं नीचे वाली सड़क से, और ऊपर से तब जाते हैं हम जब गाड़ी वगैरह रहती है। तो भाई गाड़ी वगैरह मिल जाती ना तो सही रहता, क्योंकि भाई तेज़ धूप हो रहा है तो हालत ख़राब हो रहा है। और मैंने यहाँ पे शायद कब तक गाड़ी किसी की आ रही थी, तो देखते हैं भाई गाड़ी मिल जाए तो बढ़िया है। तो गाड़ी मिल चुकी है अपने को, तब गाड़ी में जा रहा हूँ भाई मैं। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ आधे रास्ते तक, वहाँ तक मैं गाड़ी में आया, फिर अभी गाड़ी वाले चले गए हैं पोखरी खेत की ओर और मैं अभी जो जा रहा हूँ वो इस रास्ते से जाऊँगा और पैदल पैदल जो सड़क दिख रही है इधर की ओर। तो फिलहाल तो जो गाड़ी वाले भैया हैं वो जा रहे हैं पोखरी खेत ऊपर की ओर है, ये है वो मार्केट पोखरी खेत का। तो भैया और जा रहे हैं उधर की ओर, मुझे वहाँ पे काम नहीं है, मुझे तो वहाँ जाना है जहाँ पे पॉली हाउस है। तो फिलहाल तो हम इस रास्ते में लगे हुए हैं। जो ये आप ये पक्की सड़क देख रहे हैं जिसमें भी मैं जा रहा हूँ ना, ये वाली जो सड़क है ये पक्की डामीकरण हो चुका है, और ये अभी जो सड़क जाएगी ये हमारे मासों तक है जो पक्की होगी। अब पता नहीं कब तक होगी, पता नहीं है फिलहाल तो, लेकिन जो डामीकरण का काम होगा वो यहीं से शुरुआत होगा और ठीक मासों तक। अब ना जाने किस साल में बनता है। और यहाँ के जो आप गांव देख रहे होगे ना, बहुत छांटे छांटे हैं और बहुत दूर दूर घर हैं। जैसे एक घर यहाँ पे, 2-3 घर वहाँ पे हैं। तो वो जो एक छोटे से गांव दिख रहा है आपको, इस गांव का नाम है पलकोट। इस गांव का नाम है पलकोट। तो यहाँ पे सिर्फ 4-5 घर ही दिखाई देंगे, वो भी लोग हैं नहीं उस घर पे।
फिर वहाँ से उधर की ओर आता है गाड़ गाँव, उधर की ओर पड़ता है। तो मुझे भी अभी वहाँ पे जाना है, इधर की तरफ। तो आज से लगभग 15-16 साल पहले जब मैं छोटा था, तो उस वक्त मैं दादाजी के साथ ना पैदल आया करता था पुगरी खेत। और ये पलकोट में हमारे कोई रिश्तेदार रहते थे, तो वहाँ तक हम पैदल आते थे, क्योंकि पहले यहाँ पे ना पूरी खेत में तेल मिलता था, कैरोसिन मिलता था, तो वो लेने आते थे हम, मैं और दादाजी आते थे। तो देखिए अभी मैं आया हूँ उस वाले सड़क से, तो वहाँ पे गाड़ी वाले ने उतार दिया था, तो वहाँ से पैदल पैदल आया हूँ अभी पूरा इधर की ओर। यहाँ पे काफ़ी सुनसान जगह है, लेकिन लोग अभी ऊपर गाय वगैरह चरा रहे हैं। और जो यहाँ पे एक सड़क देख रहे होंगे आप लोग, तो ये जो सड़क है ये जाता है हमारा सीकू साइड के लिए, ये पक्की सड़क है, इस सीकू तरफ के लिए जाता है। अभी मैं आया हूँ, देखो वहाँ से आया हूँ, ठीक है, इतने दूर से आ रखा हूँ मैं। वो मंदिर दिख रहा है चौरबा देवी का, और वो है अपनी सड़क। तो वहाँ से आया था मैं पैदल वहाँ तक, नौगांव गाँव तक, फिर वहाँ से गाड़ी में। तो आप देख ही सकते हैं कि अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना दूर है यहाँ से, हमारे गांव से पुगरी खेत की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो बस पहुँचने वाला हूँ मैं। तो ये है वो पॉली हाउस नीचे बना हुआ, और यहाँ पे देखिए क्या है, हरियाली हो रखी है। लेकिन ये खेत चलने वाली नहीं है, ये घास उग रखे हैं इसलिए, बाकी तो थोड़ा बहुत जो हो रखा होगा नीचे का रखा है पॉली हाउस वालों ने। क्योंकि अब जो हर गांव की कहानी यही है कि सारे गांव खाली हो चुके हैं, बूढ़े लोग ही होते हैं, तो खेती बाड़ी यहाँ पहले बहुत होती थी, यहाँ तक होती थी, तो पूरा चलता था। लेकिन अब समय के साथ सारे खाली हो गए। तो भाई पहुँचने वाला हूँ मैं। अभी यहाँ से एक रास्ता जाता है गाँव के लिए, पक्की सड़क है, और एक जो कच्ची सड़क है, ये वाला जो कच्ची सड़क है ये जाता है नीचे की ओर, ठीक, जहाँ पे पॉली हाउस है। तो हमें तो इधर की ओर ही जाना है, तो अब चलते हैं। तो भाई मैं तो पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, जहाँ पे पॉली हाउस है, और काफ़ी बढ़िया कर रखा है इन्होंने यहाँ पे। अब अपना जो काम करने आया था वो निपटाता हूँ पहले मैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपको सीधा बाद में। और सबसे मेन चीज़ है कि जो दिल्ली वाले हैं, हम जैसे लोग, अब हमने दिल्ली में काफ़ी स्ट्रगल कर लिया, नौकरी कर ली, क्या करते हैं हम नौकरियों में, ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये हमें तनख्वाह मिलती है, और दिन रात हम अपना कलेजा फूकते हैं पोल्यूशन में। कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, दिल्ली रह के अपना गाँव आओ और अपनी खेती करो अच्छे से, और बहुत सुकून है यहाँ पर। और काफ़ी हमारे 1000 पेड़ हैं, एज द टाइम पास हमने स्विमिंग पूल भी बना रखा है अपने के लिए, थोड़ा अपना खेती में टाइम पास करते हैं। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, तो अपना शुद्ध वातावरण के लिए हम यहाँ रह रहे हैं। रोजगार के लिए हमें कोई मिल नहीं रहा काम करने वाला जो हमारे साथ आके काम करे। मैंने नौकरी इसीलिए छोड़ी कि यार नौकरी करके क्या बेनिफिट है, वही 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, रोज सुबह उठो, रोज शाम को घर आओ थके थकाए, रोज पोल्यूशन में अपना कलेजा जलाओ, बच्चों का कलेजा जलाओ। इससे अच्छा हम शुद्ध वातावरण और शुद्ध हवा में जी रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। अच्छी बात है, मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, अगर आप ये रोजगार करना चाहते हो, नौकरी से बहुत अच्छी चीज़ है ये, इसलिए अच्छी चीज़ है। नौकरी होती है, किसी की गुलामी क्यों करें हम। जब हमारे पहाड़ों में इतना कुछ हो सकता है तो हम वो क्यों नहीं कर सकते। पर ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, स्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। भैया जी ने काफ़ी बढ़िया कर रखा है, पॉली हाउस 2-2 लगा रखे हैं, काफ़ी जो उन्होंने सारा खर्चा किया ना अपने दम पे किया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है भाई जब इस प्रकार से कोई पहाड़ में अपने उत्तराखंड में आके शहर से जब गांव की ओर प्लान करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा सुन के भी। और अच्छा लगता है कि भाई कोई तो है जो शहर से गांव की ओर आ रहे हैं और अपना खुद का कुछ करना चाह रहे हैं, या गांव वालों के लिए भी सहायक बनना चाहते हैं, तो अच्छा लगता है। और ये फिलहाल तो इन्होंने अभी पेड़ पौधे लगा रखे हैं और काफ़ी साग सब्जी लगा रखी है। अभी यहाँ पे फिलहाल तो टमाटर वगैरह लगा रखे हैं, तो इसमें तो टमाटर है फिलहाल, इस वाले में अभी कुछ है नहीं, क्योंकि भैया जी अकेले रहते हैं, मतलब अकेले नहीं रहते भैया जी जो हैं वो काम करने वाले अकेले हैं, उनके परिवार तो रहते हैं, लेकिन इतना नहीं हो पाता ना कि भाई जिस हिसाब से खेती उन्होंने फैला रखी है, जिस हिसाब से वो उनका जगह है खेती का, तो उसके लिए ज़रा अधिक लोग चाहिए, तभी जाके थोड़ा मदद हो पाता है खेती वगैरह के लिए, साग सब्जी के लिए। फिलहाल तो ये 2 पॉली हाउस लगा रखे हैं, और ये कीवी के पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने, जो यहाँ से लेके वहाँ तक देखने को मिलेगा। तो ये खेत तो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, लेकिन अभी ना इन खेतों में काफ़ी कुछ लगाना बाकी है कह रहे हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे लोग भी चाहिए। और मेन बात है कीवी तो बहुत सारे लगा रखे हैं उन्होंने, ये पूरा कीवी का है, देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो खड़ा कर रखे हैं, तो कीवी के लिए ही किए जाते हैं ऐसे। तो अभी तो शुरुआत है कुछ, यानी अगले साल से ये भी काफ़ी ग्रोथ हो जाएंगे, तो फल फ्रूट देने लग जाएंगे।
तो देख सकते हैं इस प्रकार से है, और जो रास्ता था उनका वहाँ से था। तो ये है कीवी के पेड़ जो अभी काफ़ी बड़े तरीके से ग्रोथ हो रखे हैं, लेकिन अभी समय है इनको, अगले साल से ये फल देने लग जाएंगे। फिलहाल तो अभी छोटे छोटे हैं कुछ कुछ पेड़, और ये नीचे की ओर है इनके सेब के पेड़ हैं, और कुछ मिर्ची के खेती भी कर रखे हैं इन्होंने। और यहाँ पे लीची वगैरह फल फ्रूट के आपको हर जगह पेड़ दिखेंगे। ये है नाशपाती, तो ये देखिए यहाँ पे नाशपाती के पेड़ भी लगा रखे हैं, और यहाँ पे इस पे नाशपाती भी हो रखे हैं छोटे छोटे, तो बढ़िया लगता है भाई ऐसे। तो भैया जी ने देखो नीचे तक रखा है, जहाँ पे वो बाढ़ से दिख रहे ना, तो वहाँ पे तार बाढ़ कर रखे, पूरा एरिया पैक है, तो इसलिए तभी बचे हुए, वरना गाय बकरी आ जाती ना ऐसी जगहों में। तो भाई बढ़िया तरीके से कर रखा है उन्होंने खेती बाड़ी वगैरह। तो भाई फिलहाल तो अब चलते हैं अब घर की ओर, मौसम भी ख़राब हो रहा है, हालत तो ख़राब हो ही है, मतलब बढ़िया लगता है भाई ऐसे जगह में आके भी, नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और नए नए अनुभव भी मिलते हैं अपने को भी। अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि अब मुझे फिर से पैदल जाना है, वहीं तक जाऊँगा जहाँ तक गाड़ी में उतरा था, उसके बाद फिर गाड़ी वगैरह में बैठ के जाएंगे, फिर फ़ोन भी करूँगा। थोड़ा बहुत बादल ने साथ दे दिया, वरना धूप होती ना तो हालत ज़्यादा ख़राब हो जाता। पसीना तो आ रहा है लेकिन इतना भी नहीं आ रहा है, और अभी तो हमें वहाँ तक पैदल जाना है, उस सड़क तक। अभी फ़ोन करूँगा मैं गाड़ी वाले भैया को, अगर वो आ रहे होंगे तो सही है, वरना पैदल ही पैदल फिर निकल जाऊँगा मैं घर की ओर। अपनी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ मैं, गाड़ी वाले का फ़ोन आ गया था, तो मैं वहीं पहुँच चुका हूँ जहाँ से पहले मैं निकला था। तो भाई ये गाड़ी आ चुकी है, तो ये एक सड़क जाती है जो कच्ची वाली है नीचे की ओर, जहाँ अभी हम जाएंगे, और ये वाली सड़क गई थी जो इधर की ओर जहाँ से मैं अभी आया। अब तो अपने घरखोली में पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से अभी नीचे पैदल जाऊँगा, क्योंकि वो गाड़ी वाले जो हैं वो धर्मगांव तक ही हैं, तो वहाँ तक ही रहते हैं वो। मस्त ठंडा मौसम है आज तो, ठीक समय पे पहुँच जाऊँगा खाने के समय में। और यहाँ से गांव देखो क्या खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और लगातार बारिश की वजह से ना हरियाली कुछ ज़्यादा ही हुई है, तो इसलिए ना हर जगह हरियाली दिखाई देती है। गांव भी अच्छा लगता है, हरियाली के बीच में बढ़िया सा दिखता है।